Hello everyone, this is Professor Saran Sari from Team Professor Ramich. In this video, friends, definitely we're going to discuss about the exceptions of law of demand only. Because in our previous video, we have already covered the some aspects of this law of demand, which is called meaning, definition, schedule, diagram, and also the assumption. Only the one thing is left, which is called the exceptions. Now let's learn about the exceptions, friends. So here we have exceptions. Now before going to start this topic, just want to do some revision here. So let's do the revision together, friends. Now we just discussed about the meaning. So demand is nothing but the desire, friend. Desire for the commodity for which your willingness to pay and ability to परचेज। बहुत सी चीज का एग्जाम्पल दे रखा है फ्रेंड्स मैंने आपको कि अगर ये चीज आपका डिमांड है, आपका डिजायर है, सो डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास उतना एबिलिटी होना चाहिए कि आप पे कर सको, विलिंगनेस भी होना चाहिए कि आप उसके लिए पे करना चाहते हो। ठीक है, दैट्स ऑल। फिर मैंने आपको अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन बताया था फ्रेंड्स कि अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम हो जाएगी, जितना प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल। बट प्राइस और डिमांड के अलावा जो भी फैक्टर्स है सारे के सारे आपके फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ अजम्पशंस हमने पढ़ा था, हमने अज्यूम किया था कि मतलब इस थ्योरी को पढ़ते समय ये सारी चीजें हमें अज्यूम करना है कि इसमें कोई भी चेंजेस होने वाली नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स हियर मूव टू द एक्सेप्शंस। नाउ एक्सेप्शंस वो केसेस होते हैं फ्रेंड्स जो आपके लॉ ऑफ डिमांड के सिनेरियो में फिट बैठते ही नहीं है, उन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस। नाउ हियर वी हैव अ वेरी फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड, दैट इज गिवन गुड्स। नाउ गिवन गुड्स आर नथिंग बट द सुपीरियर inferior goods, inferior goods which are very cheap in the prices, जिनका प्राइस, जिनकी कीमतें बहुत ही चीप होती है, बहुत ही सस्ते जो गुड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उन्हें हम कहते हैं inferior goods, and the given goods are all about the inferior goods. ओके, ठीक है। सो inferior goods वो होते हैं जिनको परचेज करना, मतलब कि people will purchase more at the higher price and less at the lower prices। मतलब जो छोटे मोटे और सस्ते जो गुड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर ब्रेड का प्राइस, ठीक है, एक्चुअली ये जो गिफन गुड्स देख रहे हैं ना, गिफन जो है एक इकोनॉमिस्ट का नेम है जिन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने घर के विंडो के बाहर से। उन्होंने जो नीचे बेकरी थी उनके घर के बाहर, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि ब्रेड एंड बटर क्या होता है, ये ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिसका प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको और ज्यादा खरीदते हैं, और इसका प्राइस अगर कम हो जाता है तो लोग इसकी डिमांड भी कम कर देते हैं। सो ऐसे गुड्स को जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसी वजह से उनके नाम पर ये गुड्स का नाम रख दिया गया गिफन गुड्स। सो बेसिकली ब्रेड और ये जो कुछ बटर्स, ये सब कुछ ऐसे आइटम्स है फ्रेंड्स कि अगर इनका कीमत बढ़ जाए ना, सो लोग उसको और ज्यादा खरीदते हैं ताकि और ज्यादा फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो फिर ज्यादा पैसा में खरीदना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन जब इन्हीं चीजों की प्राइस कम हो जाती है तो लोग इसका डिमांड भी कम कर देते हैं। सो इसी वजह से इट इज कम अंडर द एक्सेप्शंस। व्हाई इट इज कम अंडर द एक्सेप्शन फ्रेंड्स? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ जाएगा। बट यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है लोग डिमांड बढ़ा दे रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है लोग डिमांड कम कर दे रहे हैं। सो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वाला जो सिचुएशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो ही नहीं रहा है। दैट इज व्हाई द गिवन गुड्स कम अंडर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस वो केसेस जो लॉ ऑफ डिमांड को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, देन वी हैव सेकंड फ्रेंड्स, दैट इज स्नोब वैल्यू। स्नोब वैल्यू मतलब कुछ ऐसे गुड्स एंड आइटम्स फ्रेंड्स जो आप सोसाइटी में अपने हाई स्टेटस को दिखाने के लिए यूज करते हैं, या फिर ज्वेलरी वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आईफोन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डायमंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यानी कि एक्सपेंसिव गुड्स एंड आइटम्स जितने महंगे होते हैं आप उसको उतना ज्यादा खरीदते हो ताकि आप सोसाइटी में अपना एक हायर स्टेटस दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 14 देखिए, जितना अपग्रेड कर रहा है आईफोन वाला, लोग उसको उतना ही खरीद रहे हैं, जितना महंगा है उतना ही लोग उसको खरीद रहे हैं, है ना। इसके अलावा डायमंड, वी नो दैट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम, बट फिर भी लोग इसको कुछ लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये सोसाइटी में एक हायर स्टेटस दिखाता है उनका। सो अगेन प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सो यहाँ पर
लोग उसका डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। आईफोन का प्राइस बढ़ा हुआ है बट फिर भी लोग उसको खरीद रहे हैं, एंड कम हो जाएगा सो लोग उसको खरीदना भी कम कर देंगे क्योंकि कुछ नया आ जाएगा मार्केट में। सो अगेन इट्स एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के कम होने पर डिमांड या डिमांड के कम होने पर प्राइस नहीं बढ़ रही है, बल्कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। बल्कि जो लोग आईफोन का जो ओल्डेस्ट जनरेशन यूज करते थे वो भी अभी आगे का न्यू जो अपडेटेड है वो यूज करना चालू कर दिया है। Now next is price expectation. Yes, exactly. If you expect that the price of a particular commodity will increase in the future, so definitely you will be demand more at the present time. So basically oil का example लेते हैं जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। So basically ये जो ऑयल होते हैं, अगर आपको पता चलता है कि इन फ्यूचर ना इनका प्राइस बढ़ने वाला है, सो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, इसको अभी से और थोड़ा ज्यादा खरीद के स्टॉक करके रख लेते हैं। मतलब कि आपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बेस पे जब आपके प्राइस बढ़ने वाला था आपने उसकी डिमांड भी क्या कर ली, बढ़ा ली। एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि ऑयल का प्राइस आगे चलकर कम होगा तो वो अभी इसको कम खरीदेंगे। वो ये सोचेंगे कि जब प्राइस कम होगा ना हम तब जाके खरीद लेंगे। समझ में आया? सो द थिंग इज दैट प्राइस इंक्रीज हो रहा है सो लोग डिमांड भी बढ़ा दे रहे हैं, एंड प्राइस कम हो रहा है तो लोग डिमांड भी कम कर दे रहे हैं। तो अगेन इट्स एक्सेप्शनल केस फ्रेंड्स, इट्स नॉट कम अंडर द लॉ ऑफ डिमांड, इट इज अपार्ट फ्रॉम इट। नाउ नेक्स्ट इज इमरजेंसीज। एग्जैक्टली अगर कोई इमरजेंसीज आ जाती है जैसे वॉर हो गया या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया, सो ऐसे सिनारियो पे क्या होता है ना, वॉर है तो डिफेंसिव आइटम्स हो गए, मेडिसिन हो गए, हर सारी की सारी चीजें जो है महंगी हो जाएगी तो भी लोग खरीदेंगे क्योंकि उसकी तो जरूरत बहुत ज्यादा है, वो एसेंशियल हो जाता है उस टाइम के लिए हमारे लिए। सो अगेन इट्स कम अंडर द एक्सेप्शन। एंड द लास्ट इज फ्रेंड द फैशन। नाउ फैशन इज बेसिकली फैशन इज कि समझिए पहले ओल्डेस्ट फैशन चलते थे, लेकिन जैसे जैसे आज देखते हो आप लोग हमारे जो फंकी स्टाइल वगैरह आ चुका है तो लोग उसको और ज्यादा, जितना फैशन आ रहा है अपडेट हो रहा है लोग उसको और खरीद रहे हो। फैशन अगर महंगा भी दिया जा रहा है तो भी आप उसको खरीद रहे हो, और जितना ओल्ड फैशन होता जा रहा है आप उसको नहीं खरीद रहे हो। सो द थिंग इज दैट कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, और जो ओल्ड फैशन वाली चीजें जो सस्ती में मिल रही है आप उसको खरीद भी नहीं रहे हो, उसका डिमांड और डे बाय डे क्या होता जा रहा है, कम। सो अगेन लॉ ऑफ डिमांड कहता है इंक्रीज और डिक्रीज, बट यहाँ पर तो इंक्रीज ही हो रहा है। समझ में आया? सो अगेन ऑल्सो कॉल्ड इट दैट इट कम्स अंडर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सो इट्स सो इजी फ्रेंड्स, जहां पर आपको जो सोच कर चलना है कि एक्सेप्शंस में वो केसेस आते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के सिनेरियो में फिट नहीं बैठते। एंड द लॉ ऑफ डिमांड सिनेरियो इज higher the price of a commodity, lower will be the quantity demanded. Lower the price of a commodity, higher will be the quantity demanded. So just think it out friends, it's so easy, and quickly do the revision and write it down in your notebook. So definitely it will do help for you people. And so here we have completed the fully law of demands video friends, and my upcoming video I'm gonna share with you the detailed note and the detailed study will teach about and we'll do study about the determinants of demand in our next upcoming video. So that's all enough for today friends. Bye bye, have a nice day, take care.